कुर्दिश उस्मान एपिसोड 81 बिलाशुबा इस सीज़न की लाजवाब एपिसोड्स में से एक है और यहाँ अगर हम ये कहें कि ये इस सीज़न के सबसे कमाल एपिसोड्स है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए वक्त ज़ाय के बिना सीधा सुनते हैं कुर्दिश उस्मान एपिसोड 81 को। Seasons only on explanation. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि वज़ीर आलम शाह उस्मान के सामने ज़ख्मी हालत में लेटा होता है और उस्मान से कहता है मुझे मत मारो। उस्मान कहता है अच्छा तो तुम्हें अपनी जान बहुत अजीज़ है लेकिन मेरी रवायात में ज़ालिमों के ऊपर रहम करना बिल्कुल नहीं है। उस्मान ये कहकर उसे मारने वाला होता है कि यहाँ पर सल्जूकी सिपाही एंटर होते हैं और उस्मान के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। उस्मान उन सबको मार गिराता जाता है और जैसे ही वज़ीर आलम शाह की तरफ दोबारा मुड़ता है तो वो देखता है कि मज़ीद सल्जूकी सिपाही उसकी तरफ बढ़े। उस्मान उनकी तरफ आगे बढ़ता है और सबको मारता जाता है। मारते हुए उसके सिपाही उस्मान से कहते हैं कि उस्मान बे हमें इन्हें मारने की इजाज़त नहीं। उस्मान बे कहते हैं कि खबरदार अपने भाइयों को कत्ल मत करना, अपने भाइयों को मारना मत, यानी तुम्हें सिर्फ इनको बेहोश करना है, इनको सिर्फ गिराना है। तो एक सिपाही उस्मान बे का कहता है कि उस्मान बे हम इन्हें जितना मारते हो उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो दूसरा सिपाही कहता है मुझे उम्मीद है कि ये सल्जूकी सिपाही सोगोत में आखिरी सल्जूकी सिपाही होंगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि ख़वातीन आपस में बैठी बात कर रही हैं। मालून खातून कहती हैं कि उम्मीद है उस्मान बे आज वज़ीर आलम शाह का खात्मा कर देंगे। इसके साथ ही सल्जान खातून को होश आती हैं। वो होश में आती पूछती हैं उस्मान कहाँ है। वो कहती है उस्मान अभी वज़ीर आलम शाह का खात्मा करने गया हुआ है। हमारी कमरे में एंटर होती है और कहती है कि सल्जान है ना, आपको होश आ गया, मैं आपको ज़िंदा सलामत देखकर बहुत खुश हूँ। सीन वापस से शिफ्ट होता है होटल की जानिब और वहाँ पे देख सकते हैं कि सल्जूकी सिपाही उस्मान बे के सिपाहियों के साथ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम वज़ीर आलम शाह को देखते हैं जो कि खड़ा होता है, उठ के अपने खून को गिराता है ज़मीन पर और बाहर की जानिब अपने निशानात लगाता है ताकि उस्मान बे उसका पीछा ना कर सकें। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और एक खुफिया कमरे में जाके पनाह ले लेता है। यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देख पाते हैं कि वो उस खुफिया कमरा वहाँ पर कैसे आया। वज़ीर आलम शाह जलाली से कह रहा होता है कि जलाली उस्मान बाज नहीं आएगा, तुम ऐसा काम करो कि इस कमरे में एक खुफिया कमरा बनाओ और उसमें तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को पहुँचा दो। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वज़ीर आलम शाह उस्मान के बारे में कुछ अल्फाज बोलते हुए उस कमरे में जाकर छुप जाता है। उस्मान सल्जूकी सिपाहियों को मारने के बाद एक सल्जूकी सिपाही उस्मान से पूछता है कि उस्मान बे आप हमें कत्ल क्यों नहीं कर रहे, आपने हमें ज़िंदा क्यों रखा है। तो उस्मान बे कहते हैं मैं हरगिज़ अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, उन भाइयों को जिनको किसी गद्दार वज़ीर ने यकीन दिला दिया हो कि वो रियासत की खातिर लड़ रहे हैं। अनकरीब तुम जान जाओगे कि वज़ीर एक गद्दार है और वो रियासत के ख़िलाफ़ काम करता है और तुम लोग मेरे पास यहाँ पर मेरी अमानत, इस वजह से तुम सब महफूज रहोगे। जिस पर वो सल्जूकी सिपाही उस्मान बे का शुक्रिया अदा करता है। इन सल्जूकी सिपाहियों को बांधने के बाद उस्मान बे बैठते हैं वज़ीर आलम शाह के कमरे की जानिब, लेकिन बाईस उंगर आकर उस्मान को बताता है कि उस्मान बे वज़ीर आलम शाह अपने कमरे में नहीं है। जिस पर उस्मान बे इंतहाई परेशान होते हैं और कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, और वो भागते हैं वज़ीर को ढूंढने के लिए। अपने सिपाहियों को कहते हैं हर जगह वज़ीर को तलाश करो, वज़ीर यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता, ऐसा लगता है यहाँ पर ऐसे कोई खुफिया मकाम है जहाँ पर जाके वज़ीर छुप गया है। और उस्मान बे कहते हैं वज़ीर आलम शाह तुम तो इज़्ज़त की तरह मौत भी नहीं पा सकते, सांप की तरह अपने बिल में जा छुपे हो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एनागोल किले में और हम देखते हैं कि निकोला बहुत ही गुस्से में अपने चाकुओं से खेल रहा होता है। इसके बाद जूलिया यहाँ पर एंटर होती है और कहती है कि देखो निकोला, आप रात के इस वक्त तक भी सोए नहीं, अब तो वज़ीर आलम शाह के साथ इत्तेहाद करके बहुत खुश थे, तो अब क्या हुआ। तो निकोला आगे से कहता है कि जब तक मेरा वज़ीर आलम शाह के साथ इत्तेहाद था मैं पुरसुकून था, लेकिन वज़ीर आलम शाह ने गिहातू के साथ इत्तेहाद करके उस बेवकूफ़ कुंदुस को हारमान किला सौंप दिया और मैं उस गेहातू की वजह से अपनी कमर के ऊपर भी 2 आंखें लगाने पर मजबूर हूँ, यानी मुझे इतना मोहतात रहना पड़ेगा। जिस पर जूलिया कहती है कि आप गेहातू को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है और निकोला देख सकता है कि जिस वक्त गेहातू उसको धमकी दे रहा होता है कि अगर मैं तुम सब किलेदारों को कत्ल कर कर उस्मान को सरहद पर सरदारों का सरदार बना दूँ तो इसमें क्या गलत होगा। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और निकोला कहता है कि गेहातू ऐसा शख्स है जो हमसे सारा काम निकलवाने के बाद हमें हमारी ही गर्दन को मारेगा, यानी हमें कत्ल कर देगा। निकोला का सिपाही यहाँ पर निकोला से कहता है कि जनाब हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। जिस पर जूलिया कहती है निकोला तुम्हारा अगला कदम जो भी होगा मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से शिफ्ट होता है सोगोत के दाखिली दरवाजे की जानिब, जहाँ पर हम देखते हैं गेहातू अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक सल्जूकी सिपाही आकर गेहातू को बताता है कि वज़ीर आलम शाह को उस्मान ने पकड़ लिया और उस्मान ने उन्हें कैद कर लिया, जिस पर गेहातू उस सल्जूकी सिपाही को कत्ल करवा देता है। गेहातू सोगोत में एंटर होता है और सोगोत का सारा कंट्रोल संभाल लेता है। मंगोल सिपाही सोगोत में चारों तरफ फैल जाते हैं। इतनी देर में उस्मान के सिपाही बाईसुंगर आकर उस्मान को बताते हैं कि उस्मान बे हमें वज़ीर आलम शाह तो कहीं पर नहीं मिले, लेकिन हाँ गेहातू अपने लश्कर के साथ इस होटल की तरफ नाकाबंदी कर रहे हैं। जिस पर उस्मान बे और उसके सिपाही परेशान होते हैं और होटल सिपाही देखने पर उन्हें नजर आता है कि मंगोल सिपाही होटल के दाखिल जाने पहुँच चुके हैं।
सीन यहाँ से शिफ्ट होता है शेख अदब अली की दरगाह में। शेख अदब अली की दरगाह में शेख का एक दरवेश आकर शेख को बताता है कि शेख मंगोल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिस पर अक्शा दरवेश शेख अदब अली से कहते हैं कि मुझे तलवार उठाने की इजाज़त दे दीजिए। शेख अदब अली कहते हैं कि आज तक इस खानकाह में हमने तलवारें नहीं निकाली, लेकिन आज वक्त आ चुका है और सबको उनकी तलवारें हवाले कर दी जाती हैं। इसके बाद गेहातू का एक कमांडर यहाँ पर एंटर होता है और कहता है कि गेहातू यहाँ पर उस्मान को लिए बगैर नहीं जाएगा और ख़बरदार उस्मान की मदद करने की कोशिश मत करना, वरना तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। जिस पर शेख अदब अली कहता है कि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है, तुम्हारी बातों की कोई वक़्त नहीं है। बस सीन शिफ्ट होता है ख़वातीन के ऊपर, जहाँ पर बाला खातून कहती हैं कि शेख अदब अली और बाकी सब ख़तरे में हैं, उस्मान ख़तरे में है और मैं तो आगे बढ़ी हूँ, इस मौके पे मैं रुक नहीं सकती। मारी खातून कहती है बाला खातून ठीक कह रही हैं, लेकिन बाला खातून को अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। जिस पर बाला खातून कहती हैं अब बहुत हो चुका और तलवार उठाकर भाई चल जाती हैं। मारून खातून भी और बाकी खातून भी बाला खातून के पीछे चली जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस्मान की जानिब और हम देखते हैं एक मंगोल कमांडर आके उस्मान से कहता है कि गेहातू तुमसे मुलाकात करना चाहता है। उस कमांडर के जाने के बाद उस्मान के सिपाही उस्मान को रोकते हैं कि गेहातू आपको कत्ल करना चाहेगा, हम आपको वहाँ पर आपकी हिफाजत नहीं करते। लेकिन उस्मान उन्हें कहता है कि गेहातू तब तक मुझे कत्ल नहीं कर सकता है, तब तक मुझे हाथ नहीं लगा सकता जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि वज़ीर आलम शाह उसके हाथ में आ चुका है, यानी वो हमसे वज़ीर आलम शाह का मुतालबा करेगा। इस पर उस्मान बे अपने सिपाहियों को वहाँ पर छोड़ कर गेहातू की तरफ जाने बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर उस्मान बे का एक सिपाही उस्मान बे को रोक लेता है और कहते हैं कि उस्मान बे मैं आपकी तरफ आया और आपके साथ जंग करता रहा, लेकिन जब आज मौका है तो मैं आपको अकेले नहीं जान दूँगा। उस्मान बे उसे कहते हैं कि यार मैं जंग करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुको और वज़ीर आलम शाह को तलाश करो ताकि हम वज़ीर आलम शाह की लाश को उस गेहातू के सामने फेंक सकें। के बाद देखते हैं हम गेहातू और उस्मान बे की मुलाकात शुरू होती है। गेहातू उस्मान बे से कहता है देखो फिर से तुम मेरी मुमलिकत में आ गए, लेकिन उस्मान बे कहते हैं कि तुम सोगोत में आए हैं, मैं तो अपने घर में खड़ा हूँ। जिस पर गेहातू कहता है तुम अभी तक तुम्हारी वैसी ही ज़िद्दी हो, तुम्हारी ज़िद कभी नहीं जाएगी, यानी 50 साल बाद मैं तुम्हें मिलूंगा तुम इसी तरह की ज़िद और इनाद पसंद होगे। तो उस्मान बे कहते हैं 50 साल छोड़ो, 1000 साल बाद भी तुम मिलोगे तो 1000 साल बाद भी हमारी ज़िद ऐसी रहेगी, हम तुर्क हैं और तुर्क ऐसा ही किया करते हैं। गेहातू उसे हथियार डालने को कहता है। उस्मान बे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये मामला मेरे हथियार डालने का नहीं, मामला वज़ीर आलम शाह का है और मैं ये बात बताता चलूँ कि वज़ीर आलम शाह मेरे कब्ज़े में है। गेहातू कहता है कि तुम्हारे पास वज़ीर आलम शाह को मेरे कब्ज़े में देने से और सर तस्लीम खम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस्मान बे उसे कहते हैं कि हम तुर्क हैं और तुर्क लड़ना बहुत पसंद करते हैं, हम किसी जालिम के आगे झुकना पसंद नहीं करते। जिस पर गेहातू उसे कहता है कि गोक्तुक मेरे सामने ऐसी ही बातें कर रहा था और मैंने गोक्तुक के दिल में सुराख किया। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है ख़वातीन के ऊपर और हम देखते हैं कि बाला खातून शेख अदब अली से कहते हैं कि हमें उस्मान बे को बचाने के लिए होटल की तरफ जाना होगा। जिस पर शेख अदब अली कहते हैं मैंने उस्मान बे के इशारे का इंतज़ार करना होगा, उस्मान बे अभी गेहातू से मुलाकात करने गए, इसलिए अभी हमें पुरसुकून रहना होगा। अब इसे शिफ्ट होता है उस्मान और गेहातू की जानिब। उस्मान गेहातू से कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इजाज़त लिए बगैर मेरे भाई का जिक्र करने की, तुमने जो भी चालें वज़ीर आलम शाह के साथ मिलकर बनाई, मेरे भाई को उसमें शामिल किया और सुल्तान को खंजर मरवाकर इल्ज़ाम मुझ पर डाला, मैं उन सब चालों से वाकिफ़ हूँ। लेकिन गेहातू कहता है तुम्हारे पास सर तस्लीम खम करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉनर और जलाली सोगोत में एंटर हो चुके हैं और सोगोत में आने के बाद जलाली कॉनर से कहता है कि उस्मान ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया, कब्रिस्तान में कोई जनाजा नहीं था। तो कॉनर कहता है हमें पहले उस वज़ीर आलम शाह को ढूंढना होगा। जलाली वज़ीर आलम शाह को ढूंढने के लिए चले जाता है। छत के ऊपर हम देख पाते हैं कि स्काई सिपाही अपने सरदार उस्मान बे को गेहातू के सामने इस तरह शेर की तरह दौड़ते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और हाई माशाल्लाह का नारा लगाते हैं। उनके पीछे बुरान आके कहता है कि काश हर काई सिपाही इस तरह से देख पाता उस्मान बे कितने बहादुर और शेर की तरह दुश्मन को ललकार रहे हैं, कि दूसरे काइयों सिपाहियों तक भी ये बात पहुंचा दो कि हम इस मौके में अपने सरदार को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उस्मान बे गेहातू से कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हो लेकिन हम लोग तुर्क हैं, मेरा हर सिपाही तुम्हारे 10 सिपाहियों को मारे बगैर मरेगा नहीं। इसके बाद उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं और अपने सिपाहियों के पास जाकर कहते हैं आज जंग करने का दिन है। ये बात सुनते ही तमाम सिपाही जोश से खड़े हो जाते हैं और सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं उस्मान बे बस आज हमें हुक्म दे, हमें हदफ दिखाएं। की बातें सुनने पर कोशिश कहता है कि मैं आपके दीन का नहीं हूँ, लेकिन ऐसे जज्बा अंगेज सिपाहियों के साथ लड़ना मेरे लिए शर्फ की बात है और अपनी तलवार निकाल लेता है। उस्मान बे कहते हैं आई वल्लाह। जिसके बाद गेहातू हमले का हुक्म देता है और तमाम मंगोल सिपाही उस्मान बे की जानिब टूट पड़ते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पर उन पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है और कई सिपाही चारों तरफ से तीरों की बरसात कर रहे होते हैं मंगोल सिपाहियों पर। आकर उस्मान बे को बताते हैं कि उस्मान बे कई सिपाही मंगोलों पर तीरों की बरसात कर रहे हैं। जिस पर उस्मान बे कहते हैं हाय माशाल्लाह और जरखुताई कहता है वो सब अपने सरदार की जानिब लड़ रहे हैं।
जिस पर उस्मान बे सब सिपाहियों को हुक्म देते हैं और सब सिपाही बाहर निकलते हैं और तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद बारूद के बॉक्स वहाँ पर फेंके जाते हैं और उस्मान बे अल्लाह अकबर का नारा मारकर उसके ऊपर आग वाला तीर फेंकते हैं और सोगोत में होटल के चारों तरफ धमाकों के गूंज से मंगोल सिपाहियों के चीथे उड़े होते हैं। उस्मान बे आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवारों से सबको मारते जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ख़वातीन और शेख अतब अली की दरगाह में सलजान खातून भी आ जाती है और सलजान खातून आके कहते हैं कि उस्मान बे अपने लिए किसी न किसी तरह रास्ता बना ही लेगा, लेकिन मुझे फ़िक्र है ओरहान की। ओरहान वहाँ पर अकेला और मंगोल उस्मान को तस्लीम करवाने के लिए ओरहान पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर मालून खातून कहती है कि माइकल खातून के साथ कबीले में जाऊँगी और जाकर ओरहान को यहाँ पर सही सलामत लेके आऊँगी। मेरा यहाँ तुम लोगों को छोड़ के जाने का दिल तो नहीं करता इतने मुश्किल हालात में, लेकिन मैं जाऊँगी। देखते हैं कि उस्मान बे गियातू के तमाम सिपाहियों को मार गिराते जाते हैं। चारों तरफ सिपाही लड़ रहे होते हैं और मंगोल सिपाहियों के चीथड़े उड़ा रहे होते हैं। मंगोल सिपाहियों को अपनी तलवारों से ज़ेर करते जा रहे होते हैं कि यहाँ पर एंट्री होती है कुंदुज़ बे की। कुंदुज़ बे आते ही गियातू से कहते हैं कि तुम्हें सिपाही चाहिए और मुझे मेरा छोटा भाई चाहिए, जिस पर गियातू कहता है कि उस्मान यहाँ पे फैसला कर चुका है, आज यहाँ से उस्मान की लाश जाएगी। जिस पर कुंदुज़ बे कहते हैं कि मैं वज़ीर आलम शाह का यहाँ पर इत्तेहादी हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से सुना जाए और मुझ पर एतबार किया जाए। मैं अपने छोटे भाई को मनाने की कोशिश करूँगा, उसको तस्लीम करवाऊँगा। जिस पर गियातू अपने तमाम नौकरों को रुकने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर उस्मान और कुंदुज़ बे की मुलाकात होती है और कुंदुज़ बे उस्मान बे से कहते हैं कि क्या तुम इन सब को ऐसे ही मरने दोगे, क्या तुम सब इनको मौत की तरफ भेज रहे हो तुम सिपाहियों को। उस्मान बे उसे कहते हैं कि शहादत कब से मौत होगी, आपकी आंखों पर उस वज़ीर ने पट्टी बांध दी और आपके कान बहरे हो चुके हैं हकीकत सुनने की। मेरी गलती बस इतनी सी है कि मैं आपकी तरह उस वज़ीर आलम शाह का, उस गद्दार का साथ नहीं दे सकता, उसके आगे सर नहीं झुका सकता। आप देखें इन सिपाहियों को, क्या इनमें आपको ऐसा कोई मादा नज़र आता है। सोगोत पर गियातू के ज़रिए से चढ़वाई किसने करवाई, उस गद्दार वज़ीर आलम शाह ने आपसे सलजान खातून को कबीला बदर करवाया और उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया। आपकी किस्मत अच्छी है कि सलजान आना को कुछ हुआ नहीं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने हाथों से आपका कत्ल करता। आपके कान हकीकत सुनने के लिए बहरे हो चुके हैं, आपकी आंखें हकीकत सुनने के लिए अंधी हो चुकी हैं, आपको अपनी आंखें खोलनी होगी और यहाँ से अब चले जाएँ। आप मुझे क्या तो हथियार डालने को कह रहे हो, मैं मरना तो पसंद करूँगा गैरत से, लेकिन कभी भी हथियार नहीं डालूँगा। सब्सक्राइब करो।